नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं आनंद वाले प्रसंग पर बात कर रहे हैं। राम और सीता का विवाह हुआ और फिर उनका अयोध्या लौटना और वहां जो उनका स्वागत हुआ, कमाल का। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी घटना को बताती है। ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ा जश्न था। हमारा मकसद है कि इसके खास पलों को जो भावनाएं जुड़ी हैं और इसका जो गहरा मतलब है उसे समझें। बिल्कुल। और ये कहानी दरअसल शुरू होती है मिथिला से। देखिए, सिर्फ राम सीता का विवाह नहीं हुआ था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ। सीता, उर्मिला, मांडवी और शुतकीर्ति से। तो ये दो बड़े राजवंशों का मिलन था, जनक का और दशरथ का। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात। लेकिन इसके फौरन बाद विदाई का वो पल आता है जो, जैसा कथाओं में आता है, काफी भावुक था। हाँ, वो तो है। खासकर जब सीता अपने पिता जनक से विदा लेती हैं और जनक के शब्द भी देखिए, वो कोई आम विदाई वाले शब्द नहीं लगते। उन्होंने कहा, सीते, अब तू अयोध्या की बहू ही नहीं, पूरे मानव धर्म की मर्यादा बनकर जा रही है। इसका क्या मतलब निकालें? ये सिर्फ एक पिता का आशीर्वाद था या कुछ और गहरा था इसमें? नहीं, ये बहुत गहरा संदेश है। मानव धर्म की मर्यादा, इसका मतलब है इंसान के लिए जो सबसे ऊंचा नैतिक आचरण हो सकता है, उसका प्रतीक बनना। जनक सीता को सिर्फ अयोध्या की बहू नहीं मान रहे थे, वो उन्हें एक आदर्श, एक प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। और ये सीता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ये दिखाता है कि उनका चरित्र कितना असाधारण था। तो ये सिर्फ पारिवारिक नहीं था, ये एक तरह से नैतिक और सामाजिक भूमिका का हस्तांतरण था। अच्छा, तो एक तरफ मिथिला में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अयोध्या में जैसे ही खबर पहुंची कि बारात लौट रही है, अरे वहां तो जैसे जश्न का माहौल बन गया होगा। वर्णन मिलता है कि नगर को गजब तरीके से सजाया गया। सड़कें धुलीं, सुगंधित पानी का छिड़काव हुआ। हर दरवाजे पर वो तोरण और बंधनवार लगाए गए जो शुभ मौकों पे लगाते हैं। हाँ। और ये सिर्फ बाहर की सजावट नहीं थी, ये असल में लोगों के मन की खुशी थी जो बाहर दिख रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, वो गीत जो शुभ अवसरों पर ही गाए जाते हैं। बच्चे फूल लेकर तैयार थे कि जैसे ही राम सीता आएंगे, फूल बरसाएंगे। और खुद राजा दशरथ वो राजद्वार पर इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। ये दिखाता है कि पूरा नगर कितना खुश था, कितना उत्सुक था। और फिर वो पल आया जब राम और सीता अयोध्या पहुंचे। तीनों रानियां कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी अपने बेटों और बहुओं को देखकर यकीनन बहुत भावुक हो गई होंगी। राम ने झुककर बड़ों के पैर छुए सम्मान दिखाया और सीता जी ने, उन्होंने अयोध्या की धरती को सिर झुकाकर प्रणाम किया। मतलब उस मिट्टी के लिए श्रद्धा जिसे वो अपना नया घर मान रही थी। बिल्कुल। और प्रजा के लिए तो ये नजारा जैसे कोई देवता उतर आए हों। वर्णन ऐसा है कि लोग राम और सीता को देवों के जोड़े की तरह देख रहे थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता जैसे साक्षात श्रद्धा का रूप। और पूरे नगर में मंगल घोष होने लगा। मतलब वो शुभ ध्वनियां, पवित्र संगीत जो खुशी और पवित्रता का संकेत है। हाँ, और राजमहल पहुंचने पर भी स्वागत रुका नहीं। वहां भी रस्में हुई। आंगन में मंगल गान चल रहे थे। फिर चारों नए जोड़ों का पारंपरिक स्वागत हुआ। उनके पैरों में चंदन लगाया गया, आरती उतारी गई। ये सब शुभता के लिए, नजर उतारने के लिए होता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर माताओं ने आशीर्वाद दिया, घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि आए। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। अयोध्या नगरी, जो आमतौर पर थोड़ी शांत, गंभीर मानी जाती थी, इस मौके पर जैसे खिल उठी थी। खुशी, उल्लास, सुंदरता, सब कुछ था। ये दिखाता है कि राम और सीता का आना कितना बड़ा बदलाव लाया। एक नई ऊर्जा, एक नई रौनक आ गई पूरे माहौल में। तो अगर इस पूरे किस्से को देखें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? ये सिर्फ एक शाही शादी का जश्न तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत जरूरी बात जो ये कथा बताती है कि सच्चा उत्सव वही है जहां धर्म और प्रेम का मिलन हो। राम और सीता का मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये धर्म और प्रेम का, मर्यादा और श्रद्धा का मिलना था। और इसी से जुड़ी एक और बात है जो आज भी बहुत मायने रखती है कि घर वही है जहां स्वागत में श्रद्धा हो और बहू को बेटी जैसा सम्मान मिले। अयोध्या का ये स्वागत इसी भावना का प्रतीक था। तो आज हमने राम सीता के अयोध्या आगमन की कहानी को समझा। मिथिला के उस भावुक विदाई से लेके अयोध्या के उस शानदार स्वागत तक। हाँ, ये प्रसंग वाकई धर्म, प्रेम, परिवार के सम्मान और एक आदर्श समाज की तस्वीर दिखाता है। हाँ,
और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। राम सीता का ये आदर्श स्वागत और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये छवि, क्या आज भी हमारे परिवारों में, हमारे समाज में ये आदर्श उतने ही महत्वपूर्ण हैं? या वक्त के साथ हमारी सोच, हमारी उम्मीदें बदल गई हैं इस बारे में? इस पर विचार किया जा सकता है।